अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 9 की फिज़िक्स के चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं। टू स्पेयर्स ऑफ मासेस 50 kg एंड 100 kg आर 5 मीटर अपार्ट। यानी कि आपके पास जो है ना स्पेयर हैं, दायरे हैं, सर्कल हैं, जिनका वेट जो है ना 5 kg और 100 kg है 5 मीटर पर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस। आपने कैलकुलेट करना है कि इनका जो मास है, इनका जो वज़न है, इनके दरमियान का जो वज़न है उसकी अट्रैक्शन क्या है। बहुत इजी है स्टूडेंट। सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से देखें। हमारे पास कितने मासेस हैं? 2 मासेस हैं। मास का मतलब होता है वज़न यानी वेट। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वेट को मास के नाम से शो करते हैं। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हम मास 1 मास 2, क्योंकि हमारे पास 2 मासेस हैं। मास 1 की वैल्यू क्या है? 50 kg। मास 2 की वैल्यू क्या है? 100 kg। उसके बाद स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? आर हमारे पास आ रहा है 5 मीटर। रेड गैस हमारे पास आ रहा है 5 मीटर। और अब हमारे पास लास्ट हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनकी फोर्स क्या होगी जो इसको अट्रैक्ट कर रही है। हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमने मास फाइंड करना होता है उसमें हमने एक लॉ यूज़ किया होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इसका फार्मूला लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमारे पास ग्रेविटेशन का लॉ क्या है? जहाँ पे आपको 2 मास फाइंड करने हो वहाँ पे आपने ग्रेविटेशन का जो है ना आपने वो लिखना है, आपने उसमें उसका लॉ लिखना है। बहुत इजी है। इसका फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू जी से होगा ग्रेविटेशन, और उसके बाद m1, उसके बाद फिर m2, उसके बाद हमारे पास r2। ये इसका फार्मूला है। उसके बाद आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब हमारे पास आप गौर करें जी की वैल्यू क्या है। हमारे पास ग्रेविटेशन की जो हमारे पास वैल्यू है वो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ग्रेविटेशन की जो वैल्यू हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये इसकी वैल्यू है। इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। जी की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी मास 1 मास 2। यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखेंगे, सॉरी नीचे लिखेंगे मास 1 मास 2। मास 1 की वैल्यू क्या है आपके पास? मास 1 की वैल्यू 50 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 50। इनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन। मास 2 की वैल्यू क्या आपके पास आती है? 100। आपने 100 लिख दिया। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है? 5 लिख देंगे। आर के ऊपर 2, यहाँ पे आप 2 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई, अभी देखिए आपके पास आप इसको खोलेंगे क्वेश्चन को, 50 कहाँ पे आता है? 5 10 किसी 1 में ले आएंगे, 5 10 50। उसके बाद फिर 100 की 2, यानी 10 10 100। 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 100 आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप 5 5 25, ठीक है। लास्ट हम यहाँ पे करते हैं। अब क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, आपके पास कितने 10 हैं? आपके पास देखिए एक 10 ये है, एक 10 ये है, एक 10 ये है, और उसके बाद 10 के अलावा एक नंबर ये है आपके पास, और एक नंबर 6.67 को 10 के अलावा जो नंबर है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6.67 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपको आंसर देगा 33.35 मल्टीप्लाई। अब 10 कितने हैं? 1 2 3, आप 1 टाइम 10 लिख देंगे। 10 की वैल्यू क्या है? -11, यहाँ पे लिख देंगे -11। उसके बाद 10 की वैल्यू क्या है? उसके बाद 10 की वैल्यू कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो हम लिख देंगे +1। उसके बाद फिर इस 10 की वैल्यू क्या है? 2, हम लिख देंगे 2 इंटू हम 25 का 25 लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप 33.35 को 25 में डिवाइड करेंगे। सॉरी, जब भी कोई रकम फ्रैक्शन में हो तो वो डिवाइड होती है। 33.35 को जब आप 25 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर देगा 1.33 मल्टीप्लाई
अब 10 आपके पास है, 10 का 10 आपके पास क्या था, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 1 माइनस किया 10, और उसके बाद 11 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 10 आ गया। फिर 10 में से हमने 2 माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8, क्योंकि वो 2 तो ख़त्म हो गया। ये हमारा आंसर। हमने 33.25 को 25 पे हमने डिवाइड किया, हमें आंसर आ गया 1.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस प्लस माइनस, 11 में से हमने 1 माइनस किया, 10 आ गया, फिर प्लस माइनस है, फिर माइनस था, माइनस प्लस माइनस, हमारे पास 10 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया, हमने -8 लिखा। 1.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारे पास क्या हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।